हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे और ये बातें हम अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार आपको बताएंगे। देखिए, कई लोग संतान या पुत्र योग के संबंध में प्रयास करते हैं, परेशान होते हैं और उनके मन में कुछ शंकाएं, कुछ उलझन होती है। आगे उनका भाग्य क्या होगा, उनके जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी, ये सभी चीज़ें उनके पास होती हैं और कई लोग इस विषय को लेकर अधिक चिंतित होते हैं। कुछ लोगों के साथ प्रक्रिया होती है, गर्भ नहीं बनता है, कुछ अन्य कारण भी होते हैं। कई सारी समस्याएं हर प्रकार के लोगों के साथ होती हैं। देखिए, इसमें सबसे चीज़ क्या होती है बड़ी, कि ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि अपने मन की जो एक मानसिकता और इच्छा शक्ति जो है, उसको संकल्पित करना चाहिए। यानी आप अपने मन को एक दृढ़ संकल्प के साथ लेकर चलिए और एक मन में ये इच्छा बना के रखें कि जिस चीज़ की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आपकी कामना है, वो आपको 100% प्राप्त होगी। देखिए, कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं, तो अगर मन में आपके संशय है, भय है, डर है, तो आप उस कार्य को कभी भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। और किसी कार्य को करने के पहले आपके अंदर एक तीव्र शक्ति है, प्रबलता है और एक संकल्प है कि आप इस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार संतान की प्राप्ति भी आपके अंदर की एक संकल्प शक्ति के माध्यम से ही होती है। जिस प्रकार के संतान का योग आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप उस तरह के योग को प्राप्त करते हैं। अगर आप पहले से डरे हुए हैं, टूट गए हैं, आपका मन मस्तिष्क हार गया है, तो फिर आपको आगे की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी फिर आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको जिस प्रकार जिस अवस्था में है, उसी में आपको विराम देना चाहिए। और अगर आप आगे की प्रक्रिया को सोच रहे हैं, तो एक उचित इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार अपने कार्य को पूरा करें। मन में संकल्प बना के रखें। देखिए, हम भी उन्हीं लोगों के लिए मार्गदर्शित करते हैं, उन्हीं को मार्गदर्शन देना चाहते हैं जो एक अपनी इच्छा शक्ति से प्रबल हो। यानी उनके मन की जो दृढ़ संकल्पता है वो भरपूर हो और उन्हीं को ही मार्गदर्शन देना, उन्हीं को ही कुछ बताना, कुछ जानकारी देना हमें अच्छा लगता है। और हम भी पूरे विश्वास के साथ उनको ये कहते हैं कि आपके जीवन में जो इच्छा है, जिस प्रकार की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, उसका योग आपको 100% मिलेगा। और कई लोगों को मिला है, एक उदाहरण भी हमारे पास है कई लोगों के। तो इसलिए हम ये पहले आपसे कहते हैं कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मन में एक संकल्प शक्ति बना के रखें। देखिए, ईश्वर भी उन्हीं लोगों के साथ चलता है जो मन से हार जाते हैं, टूट जाते हैं और वो बिल्कुल उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं रह जाती है। ईश्वर ये कहता है कि आप अपने संकल्प को, यानी आप अपने कर्म को आगे करिए, तब भी हम आपका साथ देंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई विश्वास, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर आपके साथ चलना भी किसी को मंजूर नहीं रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप पहले अपने अंदर की शक्ति, प्रबलता को तीव्र करें। एक सही मानसिकता और अच्छी सोच विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिए और एक सही संयम का पालन करें। निश्चित रूप से ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि 101% है कि आप अपने जीवन के योग जो हैं, उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें होती हैं, समझने की बात होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं अपने जीवन की दिनचर्या में उनके पास समय नहीं होता है इन बातों को सोचने के लिए। कई लोग हमसे कुछ बातें करते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है। वो अपने दिनचर्या और अन्य कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनके पास समय नहीं निकलता है। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको समय निकालना चाहिए। अगर आप उसमें समय नहीं निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ आपके हाथ से चली जाती है। ये बातें हमेशा ध्यान रखें।